मेनू दिखाएं उपन्यास नाटक उपन्यास द इनविंसिबल आर्थर गार्डनर अध्याय 51 शाइनिंग एंड सवेज गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेलबिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। द इनविंसिबल आर्थर गार्डनर C51 शाइनिंग एंड सवेज अध्याय 51 शाइनिंग एंड सवेज अचानक कई काली कारें आकर रुकीं और समान काले सूट में लोगों की भीड़ अंदर से निकली। उनमें से कुछ दूर से चल रहे थे। डेव, सुरक्षा गार्ड, उनके आने पर तुरंत कार्रवाई में जुट गया। उसने जल्दी से अपने सहयोगियों को इशारा किया और जांच करने के लिए दौड़ा। क्या चल रहा है? डेव ने अपना क्लब निकाला और सावधानी से भीड़ के सामने की ओर बढ़ा और एक आदमी को संबोधित किया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन सबसे आगे खड़े लोगों में से एक आगे बढ़ा। उसके लंबे सीधे बाल और लंबा पतला शरीर था। उसने डेव को ठंडी निगाह से देखा और कहा, तुम बहुत बहादुर हो, है न? लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे सामने किसी को भी बहादुर नहीं होना चाहिए। आखिरकार मैं यहाँ अकेला ब्रेव हूँ। द क्रैकन का बहादुर सरदार ब्रेव एस्टेला का सबसे भरोसेमंद विश्वासपात्र था और जब भी उनका सामना दुर्जय विरोधियों से होता था तो वह हमेशा नेतृत्व करता था। हालांकि ये पहली बार था जब उसे ऐसा कुछ करने के लिए कहा गया था जो उसे पूरी तरह से बेतुका लगा। उसने डेव को एक तरफ धकेल दिया और जल्दी से उसे जमीन पर गिरा दिया। अगली बार अपने आगंतुकों का सम्मान करना याद रखें, उसने जोर देकर कहा। ब्रेव अपार्टमेंट के पोर्टल के दरवाजे से चला गया, जिसने तुरंत वहां खड़े सुरक्षा गार्डों को डरा दिया। मुझे 19 साल की लड़की को पकड़ने के लिए पूरी सेना लाने की क्या जरूरत है? ब्रेव ने पूछा। उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से उसकी झुंझलाहट को दर्शा रही थी। वह उस दिन अपने 700 लोगों की पूरी टुकड़ी लेकर आया था, सभी को उस युवती और उसके बचाव में आने वाले किसी भी आदमी को पकड़ने का आदेश था। हालांकि ब्रेव ने द क्रैकन के आदेशों के विरुद्ध जाने से इनकार कर दिया। ये जानते हुए कि स्थिति जितनी दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा थी, वह आत्मविश्वास से अंदर चला गया। उसके पीछे 100 लोग थे, गोल्फ क्लब हाथ में लिए हुए लोग। उनके खतरनाक व्यवहार से हड़कंप मच गया। अचानक वे सभी पार्क की गई कारों की ओर भागने लगे और उन्हें पीटना शुरू कर दिया, जिससे हंगामा मच गया। ज्यादातर लोग डर के मारे जल्दी से अपार्टमेंट के अंदर भाग गए। वे लोग कौन हैं? किसी ने पूछा। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए। सुरक्षा गार्ड ने उन्हें क्यों नहीं रोका? एक अन्य व्यक्ति ने झल्लाते हुए कहा। हम बहुत अधिक भुगतान करते हैं, इस जगह पर रहने की कीमत चुकानी पड़ती है। वे कौन हैं? मुझे डर लग रहा है, किसी ने कहा। उनकी आवाज़ कांप रही थी। तुरंत उनमें से प्रत्येक ने जल्दी से खुद को अपने कमरों में बंद कर लिया। ब्रेव और उसके साथियों ने जल्दी से उत्पात मचाना शुरू कर दिया, मौजूद कारों को नुकसान पहुंचाया और दर्पण और अपार्टमेंट के दरवाजे को तोड़ दिया। हर तरफ से सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और ब्रेव ने ऊंची आवाज़ में अरे चिल्लाते हुए कहा, एलिसिया, तुम कुतिया, अभी हमारे पास आओ या हम तुम्हें लेने आएंगे। अपने शुगर डैडी को भी साथ ले आओ, क्योंकि मैं तुम दोनों को सबके सामने चोदने वाला हूँ। ब्रेव के सभी आदमी जल्दी से तितर बितर हो गए और आसपास के हर सीसीटीवी कैमरे पर हमला करते हुए आगे बढ़ गए। जो लोग क्रैकन को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं वे कभी शांति नहीं पाएंगे, ब्रेव ने गर्व से घोषणा की। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चयी चमक थी, क्योंकि वह हाथ में लिए गए कार्य को करने के लिए तैयार था। आर्थर और एलिसिया, जिन्होंने अभी अभी ब्रेव और उसके 100 आदमियों को हमला करते देखा था, तनाव में दिखाई दिए और जो कुछ हुआ था उसके बारे में गहराई से सोच रहे थे। एलिसिया, आर्थर ने कहा, अपना सिर एक तरफ घुमाते हुए जैसे ही वह भागने का कोई रास्ता सोचने की कोशिश कर रहा था, तुमने ऐसा क्या किया कि वे लोग तुम्हारे पीछे आ गए? फिर एलिसिया अचानक अपने पैरों पर खड़ी हो गई, उसके हाथ उसके सामने एक साथ बंधे हुए थे। क्या बेवकूफ़ है? वे कौन हैं? उन्हें कैसे पता चला कि वे मेरे पीछे आ रहे हैं? मुझे नहीं पता था कि वे कौन थे। आर्थर, जिसका चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था, ने पूछा, क्या ये वे लोग हैं जिनके लिए तुमने अपने प्यार को ठुकरा दिया था? पूछने का प्रलोभन था, लेकिन वह खुद को रोक पाने में कामयाब रहा। एलिसिया ने उपहास किया, आपने ऐसा सुझाव क्यों दिया? ओपा, यह मजाक करने का समय नहीं है। बोलते समय उसने कोने में देखा। वह किसी ऐसी चीज की तलाश में थी जिसे वह हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके। अचानक उसकी आंखें चमक उठी जब उसने एक गोल्फ क्लब देखा। मुझे उनसे लड़ना होगा, उसने घोषणा की। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अभी कुछ नहीं करती हूं तो पुलिस समय पर पहुंच पाएगी। एलिसिया पहले से ही इंटरनेट पर अपनी गतिविधियों के बारे में बेहद गोपनीय महसूस कर रही थी। ऐसा करने के लिए उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसे विश्वास था कि उसने एलिस के रूप में अपनी पहचान को सभी से प्रभावी ढंग से छुपाया था। क्या आपको लगता है कि वे अनुमान लगा सकते थे कि आप एलिस हैं, एलिसिया? आर्थर ने पूछा। एलिसिया ने अपना सिर हिलाया। यह अच्छा नहीं है, उसने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ 100 लोग या उससे भी ज्यादा लोग थे।
हमें इस झंझट से बाहर निकलने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। आथा ने गहरी सांस ली और एलिसिया की ओर देखा, जिसके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। मुझे लगता है कि इसका कुछ संबंध मिस्टर ग्लिब्जी के रूप में मेरी गुप्त पहचान से है, उसने धीरे से कहा। वह जानता था कि उसके कामों में जोखिम बहुत ज़्यादा था, लेकिन वह इस दिन के लिए तैयार था। हैरानी की बात है कि उसे कोई डर नहीं लगा, बस एक अजीब सी शांति थी। मैं नीचे जाकर उनका पीछा करूंगा, एलिसिया, उसने आत्मविश्वास से कहा। क्या तुम पागल हो, ओप्पा? मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें मरना है तो मैं तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ, साथ मिलकर लड़ते हुए, उसने कहा। उसकी घबराहट अभी भी स्पष्ट थी। आथा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। उसका लहजा थोड़ा व्यंग्यात्मक था क्योंकि उसने कहा, तुम क्या मुसीबत में हो, है ना? जैसे ही ब्रेव और उसका दस्ता अपार्टमेंट में घुस रहा था, उन्होंने एलिसिया को खोजने के लिए जल्दी से कमरों की तलाशी ली। ब्रेव अपने चेहरे पर विजयी मुस्कान के साथ बाहर खड़ा था। क्या मजाक है? मेरे जीवन का सबसे आसान मिशन। जो कोई भी क्रैकन और उसके प्रभुत्व को चुनौती देने की हिम्मत करेगा, उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। आथा फिर अपार्टमेंट के कमरे से बाहर निकल गया। एलिसिया उसके पीछे पीछे चल रही थी। आथा ने अपनी पहचान छिपाने के प्रयास में एक प्यारे भालू के सिर का मुखौटा पहना था। अब लोग नहीं जान पाएंगे कि मुझे ग्लिब्जी कहें या ग्रिजली, उसने शांत स्वर में कहा। तुम बहुत मजाकिया हो, ओप्पा, एलिसिया ने हंसते हुए जवाब दिया। हमेशा मेरे पीछे रहना याद रखना, ठीक है, एलिसिया? उसने धीमे स्वर में कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यह अकेले करने दूंगा? यह मेरी गलती है, इसलिए मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं, उसने दृढ़ स्वर में जवाब दिया। जैसे ही आथा लिफ्ट के पास पहुंचा, उसने देखा कि 6 से 10 लोगों का एक समूह उसमें से बाहर निकल रहा है। उसी समय उसने सीढ़ियों से ऊपर भागते हुए कई लोगों को देखा, जो सभी उसकी स्थिति की ओर बढ़ रहे थे। भागने का कोई रास्ता न होने के कारण उसने ये शब्द सुने, तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आथ गार्डनर, अध्याय 52, गुप्त सेवा, तस्लीम गुना, विशेष ऑफर के साथ नोवेल बिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आथ गार्डनर C52 सीक्रेट सर्विस शोडाउन, अध्याय 52, सीक्रेट सर्विस शोडाउन। आथ और एलिसिया का सामना लोगों की एक बड़ी भीड़ से हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने काले सूट पहने हुए थे और मांसपेशियों वाले फ्रेम पहने हुए थे। वे सभी उन दोनों को देखकर तिरस्कार से मुस्कुरा रहे थे। तो क्या हम यहाँ केवल इस कमजोर लड़की और भालू का मुखौटा वाले लड़के को पकड़ने के लिए हैं? धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पुरुषों में से एक ने पूछा। हा 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 हा, यह अब तक का सबसे आसान काम है, कुछ अन्य पुरुषों ने कहा। क्या बॉस ने कहा कि हम इस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं? एक अन्य आदमी ने कहा। उनके आसपास के लोग शोर मचा रहे थे, फिर भी एलिसिया और आथा बेफिक्र थे, ये जानते हुए कि वे आसानी से स्थिति को संभाल सकते हैं। एलिसिया ने आथा की आस्तीन पकड़ी और फुसफुसाते हुए कहा, ओप्पा। आथा ने धीरे से जवाब दिया, एलिसिया। वह अपने भालू के मुखौटे के पीछे मुस्कुराया और कहा, अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे ये सब करने दो। मैं वास्तव में उन्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं कितना मजबूत हूं, और मुझे लगता है कि यह ऐसा करने का सही मौका है। ओप्पा, उनमें से बहुत सारे हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर सकते हो? दसियों लोग हैं, तुम थक जाओगे और वे तुम्हें हरा देंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, इसलिए मैं उनसे लड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी, उसने जोर देकर कहा। आथा ने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपनी बात पर जोर देने के प्रयास में अपना हाथ उठाया। मैं अति आत्मविश्वासी होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, उसने जोर देकर कहा, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे वे लोग आसानी से नीचा दिखा सकें। आथा के सामने खड़े लोग तुरंत उत्साहित दिखे, उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। ठीक है दोस्तों, उनमें से एक ने शुरू किया, मुझे नहीं लगता कि हमें जो करने जा रहे हैं उसमें अब और देरी करने की ज़रूरत है। मैं उस लड़की के शरीर को तुरंत छूना चाहता हूं, इसलिए चलो इस दयनीय आदमी के साथ अभी ही मामले को सुलझा लेते हैं। बेशक, उसके दोस्तों ने एक स्वर में उत्तर दिया। वह बहुत कमज़ोर दिखता है, उसका शरीर छोटा है और हमारे जितना मांसल नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरे हाथ से सिर्फ एक मुक्का मारने पर वह तुरंत बेहोश हो जाएगा। इस पर समूह में जोरदार ठहाके लगे। फिर आथा ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ढूंढ रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि वह बंदूक निकालने जा रहा है? उनमें से एक ने पूछा। उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई थीं। जल्दी ही घबराहट होने लगी और वे आथा की ओर भागे। उस आदमी के पास बंदूक है, उस पर तुरंत हमला करो, बाकी लोग चिल्लाए और आथा की ओर भागे। अपेक्षित चुप्पी के बजाय आथा की जैकेट की जेब से तेज संगीत की आवाज़ सुनकर सभी हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म के एक्शन सीन की धुन बज रही हो। वह क्या कर रहा है? उनमें से एक चिल्लाया।
आथा मुस्कुराया और फिर तुरंत एक मार्शल आर्ट मुद्रा अपनाई जो उसने टेलीविजन पर देखी थी, उसकी नकल करने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ये लड़ाई और भी रोमांचक होगी, क्या आपको नहीं लगता? उसने आत्मविश्वास से कहा। एलिसिया इस पल को मिस न करने के लिए उत्सुक थी। उसने जल्दी से अपना स्मार्टफोन उठाया और रिकॉर्ड करने की कोशिश की कि आथा क्या करने वाला था। ओप्पा, कृपया हमें ऐसा शो दें जिससे मिस्टर ग्लिट्जी शहर और उसके बाहर और भी लोकप्रिय हो जाएं। जरूर, आथा ने जवाब दिया। उसका उत्साह स्पष्ट था। तेज और ऊंची लय में बजने वाली संगीत की ध्वनि आथा के सामने हॉलवे में गूंज रही थी। काले सूट पहने कई लोग मुट्ठी बांधकर उसकी ओर दौड़ते हुए दिखाई दिए। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम्हें पछतावा दिलाऊंगा कि तुमने क्रैकन के सबसे मजबूत सैनिकों के सामने इतनी हिम्मत दिखाई। उनमें से एक ने चिल्लाया और फिर आथा पर सीधा मुक्का मारा। सच में, आथा ने धीरे से जवाब दिया, आने वाली मुट्ठी से बचने के लिए तेजी से अपना सिर दाईं ओर हिलाया। उसकी चपलता प्रभावशाली थी। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और एक पल में उसकी मुट्ठी उस आदमी की पसलियों से टकरा गई। उस आदमी को तेज दर्द महसूस हुआ क्योंकि मुक्के की ताकत से उसकी पसलियां टूट गईं। वह हिंसक रूप से पीछे की ओर गिरा और दीवार से जोरदार टक्कर मारी। यहाँ क्या हो रहा है? क्या मैंने अभी सही देखा? एक व्यक्ति ने पूछा। क्या कोई व्यक्ति इतनी तेजी और ताकत से आगे बढ़ सकता है? दूसरे ने कहा, हम कोई डर नहीं दिखा सकते, हमें उसे अभी नीचे गिराना है। सब लोग, चलो सब मिलकर हमला करते हैं। अंतिम व्यक्ति ने चिल्लाया। एलिसिया उत्साह की तीव्र भावना से अभिभूत थी और उसने उत्साहपूर्वक ताली बजाई। ये पी, तुम ये कर सकते हो ओप्पा, उन्हें दिखाओ कि बॉस कौन है। उसने चिल्लाया। आथा तब मंद मंद मुस्कुराया जब 6 लोग उसकी ओर दौड़े। एलिसिया, उसने शांति से कहा, सुनिश्चित करें कि मैं जो करने जा रहा हूं उसे रिकॉर्ड करना न भूलें। तुम बहुत अधिक आश्वस्त हो रही हो, उनमें से एक ने उपहास किया। तुम इतनी बुरी तरह से पिट जाओगी, तुम फिर से ऐसा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करोगी। उसे मार डालो, उनमें से एक और चिल्लाया। तेज धड़कन की आवाज़ हवा में भर गई जब वे आथा के पास पहुंचे, उसे घेर लिया। फिर एक साथ उन्होंने आथा पर मुक्के बरसाए। आथा अपने आसपास के लोगों की हरकतों को धीमी गति में देख पा रहा था। ऐसा उसकी इंद्रियों में सुधार, उसके औसत से कहीं ज्यादा शारीरिक गठन और उसके दिमाग की तेजी से काम करने की नई क्षमता के कारण हुआ, जिससे वह अपने हमलावरों की हरकतों का अनुमान भी लगा सकता था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है, आथा ने जल्दी से कहा और फिर अपने प्रतिद्वंद्वी के जबड़े पर मुक्का मारा, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। क्योंकि इसके बाद आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जबरदस्त कौशल के साथ आथा पीछे से मुक्का मारने से बचने में कामयाब रहा, तेजी से घूमा और अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर मुक्का मारा। मुक्के की ताकत से उसका प्रतिद्वंद्वी जोरदार धमाका करते हुए दीवार से जा टकराया। आथा का पैर बिजली की गति से एक तरफ उड़ गया और एक तेज किक के साथ वह बीच हवा में 2 शक्तिशाली वार करने में कामयाब रहा। इससे दोनों दुश्मन जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़े, जिससे फर्श हिल गया। आथा ने असाधारण निपुणता के साथ 2 बचे हुए विरोधियों के सिर पकड़ लिए और एक तेज धमाके के साथ अपने सिर की जोरदार ताली बजाते हुए वे दोनों बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़े। आश्चर्यजनक रूप से आथा कुछ ही सेकंड में 6 लोगों को हराने में कामयाब रहा था। फिर वह अगले हमले के लिए तैयार होकर दूसरों की ओर मुड़ा। क्या तुम लोग अभी भी आश्वस्त हो कि तुम मेरा सामना करना चाहते हो? उसने शांति से कहा। दूसरों को बुलाओ, हमें इसे गंभीरता से लेना होगा, उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया। जल्दी से अपने गोल्फ क्लब पकड़े और आथा का सामना करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है ओप्पा, चलो ये करते हैं, एलिसिया ने कहा। उसका उत्साह स्पष्ट था। एलिसिया, तुम पहले मेरे बारे में इतनी चिंतित क्यों थी, और अब तुम जो मैं कर रहा हूं उससे खुश लग रही हो? आथा ने धीमी आवाज में पूछा। मैं क्या कह सकता हूं ओप्पा, आपकी गुप्त एजेंट जैसी लड़ाई कौशल से मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है। इसलिए अगर मैं इसके बाद आपके प्यार में पड़ गया तो मुझे दोष मत देना, जो मैं देख रहा हूं उससे प्रभावित हुए बिना रहना मुश्किल है। मुझे यकीन है कि जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा वह सोचेगा कि भालू के मुखौटे के पीछे का व्यक्ति टॉम क्रूज है, जो मिशन इम्पॉसिबल फिल्म के नवीनतम दृश्य की शूटिंग कर रहा है। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आथा गार्डनर, अध्याय 53, 1 माह का प्यार गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेल बन स्टोर का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। अजय आथा गार्डनर C53, 1 माह का प्यार, अध्याय 53, 1 माह का प्यार। अभी यहाँ से चले जाओ। 5 वर्षीय लड़का एल्बर्ट चिल्लाया जब वह अपने अपार्टमेंट के कमरे से दालान में भागा, काले सूट पहने उन लोगों का सामना करने के लिए जो अंदर घुस आए थे और उत्पात मचा रहे थे। एल्बर्ट, रुको! 27 वर्षीय युवती ने चिल्लाते हुए अपने बेटे के पास पहुंचने के लिए दौड़ लगाई, जो बिना जाने कि वह क्या कर रहा है, लड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया और उसे कसकर गले लगा लिया।
अरे देखो हमारे यहाँ कौन है, पुरुषों में से एक ने प्रशंसापूर्वक कहा। वह करीब गया, युवा माँ को बेहतर ढंग से देखने का प्रयास करते हुए, जो अपने जेट काले बालों के साथ अपने बच्चे को कसकर गले लगा रही थी। युवा माँ ने तुरंत एल्बर्ट को अपने अपार्टमेंट में वापस जाने के लिए उठा लिया, लेकिन काले सूट वाले पुरुषों में से एक ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और उसे रोक दिया। क्यों ना हम पहले कुछ मजा करें, पुरुषों में से एक ने कहा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मुझे तुम्हारी जैसी जवान और हॉट माँ लड़कियां पसंद हैं। जवान माँ ने डरे हुए चेहरे से विनती की, उसकी बाहें उसके बेटे को कसकर जकड़ रही थीं। नहीं, प्लीज़ प्लीज़ हमें जाने दो। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज़ बस मुझे और मेरे बच्चे को जाने दो। उसके आसपास के लोग तुरंत उत्साह से भर गए और इस घटना का लाभ उठाने के लिए उत्सुक हो गए। मनोरंजन जो खुद ही सामने आ गया था। चलो ऊपर चलते हैं और अपने लक्ष्य को पकड़ते हैं, उनमें से एक ने आग्रह किया। लेकिन चलो पहले थोड़ा मजा करते हैं, दूसरे ने युवा माँ की ओर इशारा करते हुए कहा। वह बहुत प्यारी है। हाँ, उनमें से एक ने प्रशंसापूर्वक कहा। मुझे लगता है कि वह वास्तव में सुंदर है और मुझे लगता है कि वह अभी भी काफी जवान है। दूसरे आदमी ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है, सुंदरी? मुझे यकीन है कि वह तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता, है न? क्या तुम हमारे साथ थोड़ा मजा करोगी? वह आगे बढ़ा और उसके गाल को पकड़कर चुटकी ली, लेकिन युवा माँ का चेहरा डर से भरा हुआ था। मेरी माँ को मत छुओ, एल्बर्ट चिल्लाया, उसकी मुट्ठियां गुस्से में बंधी हुई थीं। मैं कसम खाता हूँ, अगर तुम ऐसा करती रही तो मैं तुम्हें पीटूंगा। एल्बर्ट, रुको, जल्दी करो और मदद ले आओ। मेरे बेटे को कुछ मत करो, हम अपना बचाव नहीं कर सकते, हम वापस नहीं लड़ेंगे, युवा माँ ने हताश होकर विनती की। अरे, लगता है वे लड़ाई कर रहे हैं, एक आदमी ने युवा माँ का हाथ पकड़ने से पहले टिप्पणी की। दूसरे आदमी ने भी महिला का हाथ पकड़ लिया, जिससे एल्बर्ट लड़खड़ाकर पीछे हट गया। तुम मेरी माँ को छूने की हिम्मत मत करना, एल्बर्ट चिल्लाया, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने उन दो हटे कट्टे आदमियों पर बेतहाशा हमला किया। युवा एकल माँ, लिली, अपने बेटे के साथ एक अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, जब उसके पति ने उसे दूसरी महिला के लिए छोड़ दिया था। वह अपने बच्चे को अकेले पालने के लिए संघर्ष कर रही थी और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पकड़े हुए दो आदमी बहुत मजबूत थे। वह एल्बर्ट को बचाने के लिए दृढ़ थी, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह शिकार बन जाए, जब तक उसका बेटा सुरक्षित था। कृपया मुझे जाने दो, उसने हताश होकर विनती की। एल्बर्ट, जल्दी से भागो और मदद मांगो, मेरी चिंता मत करो। पहला आदमी दिल खोलकर हंसा, आहा, चलो इस अपार्टमेंट को खोलते हैं, मुझे यकीन है कि हमारे इस्तेमाल के लिए वहाँ एक अच्छा बिस्तर है। उसके साथी ने आज्ञा मानी, दरवाजा खोला और लिली के विरोध के बावजूद उसे अंदर खींच लिया। माँ, एल्बर्ट चिल्लाया और उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे आदमी ने जल्दी से उसका रास्ता रोक दिया। बच्चे से छुटकारा पाओ, उसने धमकी भरे अंदाज में कहा, ताकि हम उसकी माँ के साथ कुछ मजा कर सकें। काले सूट वाला आदमी पहले से ही अपनी युवा माँ को देखकर खुश था, खुशी से हंस रहा था और खुश दिख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे अपने सांसारिक काम से इतना मनोरंजक विचलन मिलेगा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचने वाला था, उसने महसूस किया कि कोई हाथ उसके दाहिने हाथ को पकड़ रहा है। उसने अपनी दाईं ओर देखा और एक भालू के सिर का मुखौटा पहने हुए एक व्यक्ति को देखा। उसे छोड़ दो, भालू के मुखौटे वाले व्यक्ति ने आदेश दिया। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिससे तुम्हें निपटना चाहिए। क्या बकवास है, तुम कौन हो? काले सूट में आदमी ने चिल्लाया। उसे पकड़ो। चार आदमी तेजी से आग की ओर भागे, हालांकि उसने तेजी से चकमा दिया और उस व्यक्ति की कलाई पकड़ ली जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, और तेजी से उसे लिली से दूर खींच लिया। बाकी दो आदमी आथा का पीछा कर रहे थे। एलिसिया ने जल्दी से एल्बर्ट को उठाया और उसे उसकी माँ के पास ले गई। उसने उसे प्यार से अपनी गोद में बिठाया और कहा, तुम एक अच्छी माँ हो, कृपया इस बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करो, ठीक है? अभी भी डर से कांपते हुए एल्बर्ट ने एलिसिया की ओर देखा और कहा, सुंदर महिला, मुझे और मेरी माँ को बचाने के लिए धन्यवाद। लिली ने भी अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। एलिसिया मुस्कुराए और सिर हिलाया। आपको मिस्टर ग्लिट्जी का भी धन्यवाद करना चाहिए, वे ही आपकी मदद के लिए आए थे। फिर उन सभी ने अपार्टमेंट के दालान में नजर डाली, जहां वे देख सकते थे कि भालू का मुखौटा पहने हुए आदमी ने उन सभी लोगों को सफलतापूर्वक वश में कर लिया था जो उन्हें परेशान कर रहे थे। चलो, एलिसिया, आथ ने कहा। हाँ ओपा, एलिसिया ने जवाब दिया। फिर उसने लिली और एल्बर्ट की ओर देखा और कहा, सुनिश्चित करें कि आप दरवाज़ा बंद कर दें और इसे खोलने के बारे में भी न सोचें, ठीक है? लिली और एल्बर्ट ने मदद के लिए आभार जताते हुए जल्दी से सिर हिलाया। धन्यवाद मिस्टर ग्लिट्जी, एल्बर्ट ने आथ की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। आथ ने एल्बर्ट को अंगूठा दिखाया। तुम में बहुत हिम्मत है मेरे दोस्त। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी माँ की अच्छी देखभाल करोगे, ठीक है?
फिर एलिसिया उसके साथ जाने के लिए दौड़ी और उनके पीछे अपार्टमेंट के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। एल्बर्ट और उसकी मां को खतरे से बचाने के तुम्हारे वीरतापूर्ण कार्य ने उस पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एल्बर्ट बहादुरी से बचाए जाने के पल को हमेशा याद रखेगा और तुम्हें अपना आदर्श मानेगा। इस सराहनीय कार्य के लिए तुम्हें 10 वीआईपी पॉइंट दिए जाएंगे। लिली, एक अकेली मां जो बिना पिता के अपने बेटे को पालने के लिए संघर्ष कर रही थी, अपने सामने आए खतरे से अभिभूत महसूस कर रही थी। आपकी उदार दयालुता के कारण उसे और उसके बेटे को आशा की एक नई भावना और जीवन के लिए एक नया उत्साह मिला। इस सम्मानजनक कार्य के लिए आपको एक बार फिर 10 वीआईपी अंक दिए जाते हैं। सिस्टम टिप्पणी। होस्ट, वह युवा माँ लिली एक बच्चे के होने के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और आकर्षक है। यदि आप उसे अपने संभावित भागीदारों की सूची में जोड़ना चाहते हैं तो कुछ समय बिताना और उसे जानना फायदेमंद हो सकता है। आथा ने निराशा में अपनी जीभ चटकाई और अपना सिर हिलाया। आप इस तरह की स्थिति में अभी भी मजाक क्यों कर सकते हैं, सिस्टम? उसने कहा, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। यहाँ बहुत से लोग एलिसिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और यही बात अभी मेरे दिमाग में है, उन्होंने आगे कहा। चिंता मत करो, होस्ट। अब आपके पास कुल 60 वीआईपी अंक हैं। आपके पास इसके बाद एक अद्भुत शो करने के लिए आवश्यक किसी भी कौशल को अनलॉक करने की क्षमता है। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस, साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थ गार्डनर। अध्याय 54 प्रभाव के लिए तैयार। गुना विशेष ऑफर के साथ नॉवेल बिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। अजय आर्थ गार्डनर C54 प्रभाव के लिए तैयार। अध्याय 54 प्रभाव के लिए तैयार। ब्रेव क्रैकन के नेतृत्व में सबसे विश्वसनीय और सम्मानित व्यक्ति एक मजबूत और सफल व्यक्ति था। वह उसे दिए गए कार्य को पूरा करने में कभी विफल नहीं हुआ, इस प्रकार उसने पूर्ण अंक अर्जित किए। अरे तुम, ब्रेव ने अपने एक आदमी को पुकारा, मेरे लिए एक कुर्सी लाओ। आदमी ने आज्ञा का पालन किया और जल्द ही ब्रेव के सामने एक कुर्सी थी। फिर वह सीधे बड़े अपार्टमेंट की इमारत के सामने बैठ गया और अपनी जेब से सिगरेट सुलगाई। मुझे लगता है कि इस तरह काम करना आसान है, उसने गर्व भरे लहजे में कहा। मुझे बहुत ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग तुरंत अंदर जाओ और उस युवा लड़की को पकड़ो, ब्रेव ने अपने आदमियों को आदेश दिया। जल्द ही उनमें से कुछ एक एक करके अपार्टमेंट की इमारत में घुस गए। सर, ब्रेव के एक आदमी ने उसकी ओर तेजी से बढ़ते हुए पुकारा। क्या? ब्रेव ने कर्कश स्वर में जवाब दिया। किसी ने बताया कि एक आदमी है जिसके बारे में संदेह है कि वह मिस्टर ग्लिट्जी है। एलिसिया को उसके कमरे में ले जाओ, आदमी ने आगे कहा। ब्रेव के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर आए और वह हंस पड़ा। ये हमारे विचार से भी अधिक आसान काम होने जा रहा है। लड़की और ग्लिट्जी को बाहर निकालो और मैं खुद उनका ख्याल रखूंगा। मैं उसे दिखाऊंगा कि उसे क्रैकन और उसकी सेना से दूर रहना चाहिए था, उसे पीटकर। दर्जनों साहसी पुरुषों ने गोल्फ क्लब हाथ में लेकर इमारत पर धावा बोला, जो दिन के लिए अपने 2 लक्ष्यों को मारने के लिए तैयार थे। ब्रेव ने अपने सेलफोन की घंटी बजती महसूस की और गर्व से मुस्कुराते हुए वह समझ गया कि यह क्रैकन कॉल कर रहा था। उसने उत्तर दिया, अपने बॉस को अपने काम पर गर्व करने के लिए दृढ़ संकल्पित। ब्रेव, इस कार्य को पूरा करने में आपको इतना समय क्यों लगा? एस्टेला स्ट्रॉन्ग, जिसे अंडरवर्ल्ड में क्रैकन के नाम से भी जाना जाता है, ने एक सौम्य लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा। उसकी आवाज़ मधुर थी लेकिन उसका मतलब स्पष्ट था। मैं बहुत ऊब गया हूँ। क्या एक कमज़ोर लड़की को पकड़ना आपके लिए इतना मुश्किल है? बॉस, चिंता न करें, उसने आश्वस्त करते हुए कहा। मुझे कुछ और मिनट दीजिए और मैं ये कार्य पूरा कर दूंगा। और एक और बात जो निश्चित रूप से आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। ये सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रामा ऑग का है। यह क्या है? उसने जिज्ञासा से पूछा। मुझे लगता है कि मिस्टर ग्लिट्जी भी लड़की के साथ यहाँ हैं और मैं उन्हें तुम्हारे लिए पकड़ लूंगा, उसने समझाया। सच में? क्या तुम्हें यकीन है कि वह आदमी भी यहाँ है? ये तथ्य सुनकर एस्टेला एक पल के लिए चुप हो गई। वह मिस्टर ग्लिट्जी से बहुत प्रभावित थी और उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने का इरादा रखती थी। वह जानना चाहती थी कि किस तरह के आदमी ने एस्टन द गॉब्लिन को इतना क्रोधित और अभिभूत कर दिया है। ठीक है, एस्टेला ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मैं कार से उतरकर तुम्हारे घर जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि मिस्टर ग्लिट्जी कैसे दिखते हैं और शायद मैं खुद उनकी पहचान बता दूँ। मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ और मैं उन्हें अपने सामने घुटनों पर ला दूंगी। ठीक है, बॉस, ब्रेव ने गर्व से उत्तर दिया। ब्रेव ने अपना फ़ोन वापस अपनी जेब में रखा और सिगरेट का एक लंबा कश लिया, धुएं का स्वाद लेते हुए जो उसके फेफड़ों में भर गया। उसने अपने आदमियों के प्रयासों के परिणाम का इंतजार करने से पहले संतोष के साथ उसे बुझा दिया। कुछ पलों के बाद उसने अपार्टमेंट बिल्डिंग के दरवाजे की दिशा से कुछ अजीबोगरीब चीज़ आती देखी। एक व्यक्ति जोरदार आवाज़ के साथ बाहर फेंका गया और उसके सामने गिरा।
क्या हुआ? ब्रेव ने पूछा। सिगरेट अभी भी उसके होठों से लटक रही थी। ब्रेव हैरान रह गया और उसने अपने आदमियों को देखा जो बुरी तरह से पीटे हुए दिख रहे थे। क्या हुआ? तुम इस तरह कैसे हो गए? ब्रेव ने पूछा, उसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, सर। भालू के मुखौटे वाला वह आदमी बहुत शक्तिशाली था, हम उसे संभाल नहीं पाए। आदमी ने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया, इससे पहले कि वह बेहोश हो जाए। यहाँ क्या हो रहा है? ब्रेव खड़ा हो गया, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और उसने अपनी सिगरेट से एक लंबा गहरा कश लिया और फिर उसे ज़मीन पर फेंक दिया और उस पर पैर रख दिया। फिर वह घूमा और अपने एक आदमी को पकड़ लिया और गुर्राया, अंदर जाओ और उस आदमी को पकड़ो और जल्दी करो। उसने उस आदमी को दूर धकेल दिया और 10 लोगों का पूरा समूह पलक झपकते ही अपार्टमेंट में भाग गया। उसे भागने मत दो, ब्रेव चिल्लाया। उसे पकड़ो और उसे पीट पीट कर मार डालो। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद ब्रेव चौंक गया जब एक आदमी को अपार्टमेंट के दरवाजे से बाहर फेंक दिया गया और उसके सामने गिरा दिया गया। वह गुस्से से घूरता रहा, समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। अचानक दरवाजे से और भी आदमी फेंके गए जो ब्रेव के पैरों के पास ढेर हो गए। यहाँ क्या हो रहा है? वह गुस्से में चिल्लाया। उसने अपने आदमियों को पकड़ लिया और आदेश दिया, जल्दी से अंदर जाओ और जो भी जिम्मेदार है उसे पकड़ लो। जब ब्रेव के आदमी अपार्टमेंट बिल्डिंग के दरवाजे के पास पहुंचे तो वे डरे हुए लग रहे थे और ब्रेव क्रोधित हो गया। अगर तुम में से कोई भी डर गया है, मैं उन्हें पीटूंगा। बस अंदर जाओ और उस बेवकूफ़ को पकड़ो। क्या तुम किसी आदमी का सामना करने से डरते हो? उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने आदमियों को जबरदस्ती अपार्टमेंट बिल्डिंग के दरवाजे तक घसीटा, फिर दूसरों को पकड़कर लात मारी। जल्दी करो और उस आदमी को पकड़ो। उसने मांग की। कई मिनट तक इंतजार करने के बाद ब्रेव को फिर से वही दृश्य देखने को मिला। कई लोगों को अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया था और वे उसके सामने लंगड़े पड़े थे। एक गोल्फ क्लब उठाकर उसने बिल्डिंग की ओर घूरकर देखा और उसी क्षण एक भालू के सिर का मुखौटा पहने हुए एक आदमी प्रवेश द्वार से निकला। उसके साथ काले बालों वाली एक लड़की थी, एलिसिया, जो उस दिन उनके मिशन का लक्ष्य थी। ब्रेव ने गुस्से में अपना गोल्फ क्लब हाथ पर लहराया और व्यंग्य किया, तो तुमने आखिरकार अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत की। फिर उसने कहा, क्या तुम मिस्टर ग्लिट्जी हो? तुम बहुत कमज़ोर दिख रहे हो। मैं तुम्हें आज एक महत्वपूर्ण सबक सिखाऊंगा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। मेरे क्रोध को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। आथा धीरे धीरे ब्रेव के पास गया। गोल्फ क्लब उसके कंधे पर टिका हुआ था। उन्होंने कहा, क्या आप लोगों को मेरा सामना करने के लिए इतने सारे लोगों को लाना पड़ा? मैं इस तरह की सेवा से खुश हूँ। मुझे यकीन है कि आप वास्तव में समझते हैं कि मैं कितना शक्तिशाली और खतरनाक हूँ, है ना? लाल चेहरे वाले ब्रेव ने कहा, भगवान लानत है, मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। होस्ट, मुझे उम्मीद है कि आप अपने सामने 70 या इतने लोगों का सामना करने में बहुत अधिक आत्मविश्वासी नहीं हैं। अब चुप हो जाओ, सिस्टम, आथ ने कहा, उनके सामने बड़ी भीड़ के बावजूद आत्मविश्वास की भावना बनाए रखने का प्रयास करते हुए। क्या आप मुझे प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं या मुझे डराने की? अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आथ गार्डनर, अध्याय 55, क्रैकन का घातक प्रवेश, गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेल बिनस्टो का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आथ गार्डनर C55 क्रैकन का घातक प्रवेश, अध्याय 55, क्रैकन का घातक प्रवेश, अजय मिस्टर ग्लिट्जी आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट। एलिसन एस लैंड द्वारा प्रबंधित। एलिसिया ने जल्दी से आथ के लिए एक यूट्यूब अकाउंट बनाया और एक साथ दर्जनों डकैतों के खिलाफ उसकी लड़ाई का लाइव स्ट्रीम प्रसारित किया। वीडियो को कुछ ही मिनटों में 2000 बार देखा जा चुका था। यार, ये वीडियो किस बारे में है? किसी ने पूछा। मिस्टर ग्लिट्जी कौन है? क्या यहाँ कोई फिल्म क्रू है या कुछ और? क्या आपने मिस्टर ग्लिट्जी के बारे में नहीं सुना? क्या तुम्हें यकीन है कि यह किसी फिल्म का सेट नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि यह कोई एक व्यक्ति कर सकता है। बस उन लोगों को देखो, वे मजबूत और अच्छी तरह से बने हुए दिखते हैं। भालू के सिर का मुखौटा पहने हुए एक आदमी उन सभी से कैसे लड़ सकता है? मुझे यकीन है कि यह कोई फिल्म का सेट नहीं है। मिस्टर ग्लिट्जी एक अद्भुत योद्धा हैं और उनके लिए उन मजबूत लोगों से मुकाबला करना असंभव नहीं है। उन्होंने खुद को एक वास्तविक जीवन का नायक साबित किया है। वाह, मिस्टर ग्लिट्जी वाकई अविश्वसनीय हैं, एक व्यक्ति ने कहा। वे एक गुप्त एजेंट की तरह लड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि वे एक असली एजेंट हो सकते हैं जो शहर में माफिया को खत्म कर रहे हैं? मेरा मतलब है, अन्यथा वे अपनी पहचान के बारे में इतना गुप्त क्यों होंगे? मैं मिस्टर ग्लिट्जी से पूरी तरह प्रभावित हूँ, दूसरे ने आह भरी। वे बहुत अच्छे दिखते हैं। मैं उनसे मिलना और उनका ऑटोग्राफ लेना पसंद करूंगा। भले ही मैं एक पुरुष हूं, लेकिन मैं उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सकता। अगर आप सज्जन लोग मिस्टर ग्लिट्जी से मोहित हैं, एक महिला ने कहा, हम महिलाओं के बारे में क्या?
वह बहुत स्टाइलिश दिखते हैं और मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि वह अपने भालू के मुखौटे के नीचे क्या छिपा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वह बहुत ही आकर्षक और शालीन व्यक्ति होंगे, अन्यथा क्लॉडिना के लिए उन्हें अपना आदर्श बनाना असंभव होगा, है न? मुझे यकीन है कि वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका असली चेहरा बहुत बदसूरत है, किसी और ने टिप्पणी की। वह शायद ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चलो देखते हैं कि वह उन दर्जनों लोगों के सामने कैसा प्रदर्शन करते हैं, एक और ने कहा। मुझे संदेह है कि वह बिना किसी चोट के बच निकलेंगे। ब्रेव ने गुस्से के भाव के साथ अपना गोल्फ क्लब पकड़ा और आथा के पास पहुंचे, उसे आथा के भालू के सिर वाले मुखौटे पर खतरनाक तरीके से तान दिया। आपने किस तरह की चाल चली? मुझे विश्वास नहीं होता कि आप जैसा दुबला पतला व्यक्ति उन लोगों को हरा सकता है जिन्हें मैंने आपके पीछे भेजा था, वह गुस्से से चिल्लाया। आप खुद साबित कर सकते हैं कि मैं कितना मजबूत हूँ, आथा ने अपनी ताकत का दावा करते हुए जवाब दिया। हालांकि उससे पहले क्या आप अपना परिचय देने में संकोच करेंगे? मैं उन लोगों के साथ शारीरिक लड़ाई में शामिल होने में सहज महसूस नहीं करता जिन्हें मैं नहीं जानता। इस तरह अगली बार जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको पहचान सकता हूं और फिर आपके कर्मों के लिए उचित प्रतिशोध प्रदान कर सकता हूं। ब्रेव ने मनोरंजन के साथ हंसते हुए अपने आदमियों की भीड़ की ओर इशारा किया, जिनमें से प्रत्येक के पास गोल्फ क्लब थे। उसने क्षेत्र के चारों ओर देखा, उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जैसा कि उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम नहीं देखते? तुमने सोचा था कि तुम हमारे घेरे से बच सकते हो, जैसे कि तुम ब्रूस ली या कैप्टन अमेरिका हो। तुम इतने मूर्ख थे कि तुमने सोचा कि तुम अपने आप बच सकते हो। तुम्हारे लिए यह समझदारी होगी कि तुम आत्मसमर्पण कर दो और मेरे सामने घुटने टेक दो, या मैं दयालु हो जाऊंगा और तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। ब्रेव ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति को वह पकड़ने जा रहा था वह इतना भोला था, वे भीड़ से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। हाँ, वह फिर से हंसा। एलिसिया ने घबराकर अपने निचले होंठ को काटा और लोगों से भरे क्षेत्र में नजर दौड़ाई। वह महसूस कर सकती थी कि उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। वह जल्दी से आथा के पास गई और घबराई हुई आवाज में बोली, ओप्पा, क्या तुम्हें यकीन है कि हम उन सभी से लड़ सकते हैं? हमें भागने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। मैं उनसे लड़ने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि हम इतने लोगों को हरा सकते हैं। आथा ने शांति से जवाब दिया, चिंता मत करो एलिसिया, हमारे पास उनका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, अन्यथा वे हमारा पीछा करते रहेंगे और हमें गंभीरता से नहीं लेंगे। मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि वे पहले तुम्हें क्यों चोट पहुंचाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह एस्टन से संबंधित है, इसलिए मैं चुप नहीं रह सकता। आथा द्वारा एस्टन का नाम लिए जाने पर ब्रेव क्रोधित हो गया, जो उनके बॉस क्रैकन से निचले दर्जे का व्यक्ति था। हमारे सामने एस्टन का नाम लेने की हिम्मत मत करना, उसने गुस्से से अपना चेहरा विकृत करते हुए कहा। वह आदमी हमारे बॉस द क्रैकन की तुलना में कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि आप नाम सुनते ही कांप रहे होंगे, है न? द क्रैकन क्या है? एक खाद्य ब्रांड। मुझे ये नाम सुनते ही भूख लग जाती है, आथा ने शांति से पूछा। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा जिसने हमारे बॉस के बारे में ऐसी बातें कहने की हिम्मत की, ब्रेव ने जोरदार तरीके से जवाब दिया। तो जिसने तुम लोगों को आदेश दिया वह द क्रैकन था। क्या तुम और विस्तार से बता सकते हो कि वह व्यक्ति कौन है? आथा ने कहा, उसका स्वर थोड़ा मजाकिया था। वह इतना काय क्यों था कि अपने लोगों को मुझे पकड़ने का आदेश दे रहा था? अगर वह वास्तव में मुझे देखना चाहता था तो वह खुद मेरे पास क्यों नहीं आया? इस तरह मुझे उसके आदमियों को सबक सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है न? उसने कहा। उसी समय दूर से एक हल्की ताली की आवाज आ रही थी। सभी की नजरें एक लुभावनी काली पोशाक में एक महिला पर टिकी हुई थीं, जिसकी कोमल जांघों के बीच से सफेद त्वचा की झलक दिख रही थी। काले सूट पहने पुरुषों का समूह अलग हो गया, लड़की के लिए रास्ता बनाने के लिए एक तरफ खड़ा हो गया। एस्टेला स्ट्रॉन्ग, जिसे क्रैकन के नाम से जाना जाता है। वह 175 सेंटीमीटर लंबी थी और उसकी पीठ पर लंबे सुंदर काले बाल थे। एक नज़र में उसका चेहरा एशियाई लग रहा था और उसकी युवा शक्ल उसे उसकी वास्तविक उम्र 28 से बहुत कम लगती थी। वह आसानी से 22 साल की लग सकती थी। एस्टेला धीरे धीरे आथा की ओर बढ़ी, भालू के सिर के मुखौटे की जांच करने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर ग्लिट्जी, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। आप मेरी उंगलियों को चूम सकते हैं और फिर आत्मसमर्पण में मेरे सामने घुटने टेक सकते हैं, उसने कहा। नॉवेल ड्रामा ऑग द्वारा प्रकाशित। तो क्रैकन एक महिला है? आथा ने डरते हुए पूछा। वह चुप रहा और एस्टेला के हाथ चूमने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अपने हाथ मुझसे दूर रखो, उसने सख्ती से चेतावनी दी, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम फिर कभी अपने प्रतिबिंब की प्रशंसा नहीं कर पाओगे। उसके शब्दों ने पूरे क्षेत्र को उसके प्रति क्रोध से भर दिया। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां संपर्क टॉस साइट में प्रदान करें।